कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 21। इसमें हम कांचीपुर के राजा चोल और विष्णुदास की कथा को श्रवण करेंगे। नारद जी बोले, हे राजन, इस प्रकार गणों के वचन सुनकर विस्मित होकर दंडवत करके धर्मदत्त बोला, मनुष्य यज्ञ, दान, तीर्थ, तप आदि से दुख नाशक विष्णु भगवान की आराधना करते हैं। उसने श्री विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए ऐसा कौन सा पूजन है, बताइए। गण बोले, हे विप्र, तुमने अच्छा प्रश्न किया। हम इतिहास समेत एक प्राचीन वृतांत कहते हैं। कांचीपुर में एक चोल नामक चक्रवर्ती राजा था। उसके ही नाम से चोल देश प्रसिद्ध हुआ। उस राजा के राज्य में कोई भी दुखी और रोगी नहीं था। एक समय वह राजा अनंत शयन नाम के स्थान को गया, जहाँ की योग माया के साथ विश्वपति भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन करते हैं। वहाँ उसने लक्ष्मीपति विष्णु भगवान का मोती आदि रत्न मणि और सुंदर सुवर्ण के फूलों से पूजन किया। हाथ में तुलसी और जल लिए हुए कांचीपुर में रहने वाले एक विष्णुदास नामक ब्राह्मण को वहां आकर ब्रह्मा सूक्त, सहस्त्र शीर्षा आदि मंत्रों से भगवान को स्नान कराते हुए तुलसी पत्र से विधि पूर्वक पूजन करते हुए देखा। भगवान के ऊपर ब्राह्मण के तुलसी दल चढ़ाने से राजा की पूजा के वे रत्न ढक गए। यह देख राजा कुपित होकर बोला, हे ब्राह्मण, मैंने यह माणिक और सुवर्ण से पूजा की है, वह तुलसी के पत्रों से तुमने क्यों ढक दिया? तब वह ब्राह्मण राजा के गौरव को तुच्छ समझकर बोला, हे राजन, तू भक्ति नहीं जानता, तुझे राजलक्ष्मी का घमंड है। बताओ, तुमने पहले कितना विष्णु भगवान का व्रत किया है? गण बोले, ब्राह्मण का वचन सुनकर और हंसकर राजा गर्व सहित कहने लगा कि तू जो भक्ति का गर्व करता है, बता तुझ दिनों की भक्ति कितनी है। अब भगवान विष्णु ही निर्णय करेंगे कि प्रथम दर्शन किसको दें। फिर राजा अपने राजमहल को आया और मुद्गल ऋषि को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ किया और उसमें अन्य ऋषियों को बुलाया और बहुत सा अन्न एवं दक्षिणा दी। उस समय विष्णुदास भी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अनेक नियम करने लगा। माघ और कार्तिक का व्रत किया, तुलसी का वन लगाया तथा द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करने लगा। इस प्रकार सब इंद्रियों को वश में करके भगवान की आराधना करते हुए राजा चोल और विष्णुदास ब्राह्मण को बहुत समय व्यतीत हो गया। बोलो राधे राधे। कार्तिक मास महात्म्य कथा की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी जी की जय। राधे राधे।